तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेंग लुआन ने कहा था कि लीन को उसने अपना स्टूडेंट इसलिए बनाया है क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि फ्यूचर में वो उसके बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जुजिन कहने लगता है कि ये फायर बिस्ट क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं। तो इस पर सुंग युनजी उससे कहता है कि सबसे पहले हमें नेशनल में जाना होगा और लॉकडाउन फॉर्मेशन शुरू करने पर ध्यान देना चाहिए, वरना अगर हम यहाँ से भागकर स्वान किंगडम में भी चले जाएंगे तो ये फायर बिस्ट हमारा वहाँ भी पीछा करेंगे और फिर वो स्वान किंगडम भी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। फिर ये सुनने के बाद फेंग लुआन भी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल सही कर रहे हो और इसलिए मैं भी यहाँ से जल्दी से निकलना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुंग युनजी भी सभी स्टूडेंट को जल्दी से बॉर्डर की तरफ जाने को कहता है, क्योंकि एक बार जब वे अपना नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन को शुरू कर देंगे तो वे सभी एक साथ आएंगे और स्वान किंगडम पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वे फायर बिस्ट भी लगातार उन पर हमला कर रहे थे। फिर इसी बीच हम देखते हैं कि एक फायर बिस्ट मुआन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन सही समय पर चीन उस पर हमला कर देता है और मुआन को उसके हमले से बचा लेता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर कई फायर बिस्ट एक साथ आ गए होते हैं और अपनी पावर का एक साथ में मिलकर मर्ज कर लिया होता है। उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। इसे देखकर सभी पूरी तरह से चौंक गए थे और उनमें से कोई भी समझ नहीं पाता कि वे आखिर क्या करना चाहते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वे अपनी पावर को फायर बिस्ट इस तरह से मर्ज करके म्यूटेट होने लगे हैं और इस वजह से वे पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह उसके साथ में फाइट करने के लिए तैयार हो गए होते हैं और वे सभी अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके वो उन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीन ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायर बिस्ट पर हमला करना शुरू कर दिया है और इस तरह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बड़ी आसानी से मार रहा होता है। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि एक ही समय में चीन के सामने कई फायर बिस्ट आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन इसके बाद भी वो उनकी पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से वह उनके अटैक से घायल हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह उनका सामना करने के लिए तैयार था, जिसके कारण वे फायर बिस्ट इसका फायदा उठाते हुए और उस पर हमला कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि फायर बिस्ट के हमले के कारण चीन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। यह देखकर मुआन को इसकी चिंता होने लगती है, लेकिन असल में वह भी उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और फिर कुछ समय के बाद चीन उसकी आंखों के सामने मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि चीन की सोल एक एनर्जी बॉल में बदल जाती है और यह देखकर मुआन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी एंसेस्टर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वहाँ पर ल्यू हीमेन कहने लगती है कि यह जगह उन फायर बिस्ट का जन्म स्थान है, इसलिए अगर हम इसे शील कर देंगे तो शायद हम उन्हें रोक पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बात सुनने के बाद सुंग युनजी भी उसके लिए मान जाता है और वह सभी एल्डर से फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यह सुनने के बाद बाकी एंसेस्टर भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और वे भी तुरंत अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। तब सुंग युनजी उसे बताता है कि इसके लिए हमें न केवल हमारे चारों मेजर सेक्टर के पावर की जरूरत है, बल्कि हमें नेशन सोल कल्टिवेटर की भी जरूरत होगी, क्योंकि केवल यही एक तरीका है जिससे इस फॉर्मेशन को पूरी तरह से पावरफुल बनाया जा सकता है। तब इसके बारे में सुनने के बाद जुजिन कहता है कि इस तरह से हमें अपनी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी वे सभी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। तब ल्यू हीमेन उनसे कहने लगती है कि आप सभी को इसके बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप सभी के बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। इसके साथ ही वह उनसे कहती है कि 1 महीने में हम किसी भी तरह से स्वान किंगडम को कंट्रोल कर लेंगे और इसके बाद हम जैसे ही इसमें कामयाब हो जाएंगे तो फिर मैं तुम्हारा वेलकम करने के लिए खुद यहाँ पर आऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सभी एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इस फॉर्मेशन की पावर अब पूरी तरह से एक्टिवेट होने वाली है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वे किसी तरह से फॉर्मेशन से बाहर भाग गए थे, जबकि उनका पीछा कर रहे सभी फायर बिस्ट इसके अंदर ही फंस गए थे। फिर वे सभी कहने लगती हैं कि यह
एक नेशनल लॉकडाउन फॉर्मेशन है और इसीलिए यह फायर बीस्ट अब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन की मौत की वजह से मुआन काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, जिसके बाद एक लड़का उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस बात से इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ब्रदर चीन ने हमें बचाने के लिए फायर बीस्ट से फाइट की थी और इसीलिए हमें किसी भी तरह से जिंदा रहना होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में उनके कई साथी मारे गए होते हैं और यह सोचकर वे सभी काफ़ी दुखी हो गए होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम चिनशिन सेक्टर को देखते हैं, जहां पर एंसेस्टर अपने कुछ साथियों के साथ में है और वह अपने कुछ स्टूडेंट के साथ में चाय का आनंद ले रही होती है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर कुछ हंगामा होता है और ये देखकर सभी चिंतित हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तब हमें पता चलता है कि यंग सेन अपने कुछ स्टूडेंट के साथ में यहाँ पर आ गया होता है और फिर उनसे कहता है कि आप सभी को अपना सेक्टर छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि चिंगसिन सेक्टर की एंसेस्टर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती और फिर वह उससे कहती है कि आखिर आपके कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यंग सेन बिना कुछ कहे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसीलिए अब यहाँ की एंसेस्टर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और इसके साथ ही वह अपने स्टूडेंट से कहती है कि आप जल्दी से मदद लेकर आओ। लेकिन इस पर यंग सेन कहता है कि अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगी और इसीलिए आप सभी को मरने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वह तुरंत एंसेस्टर के सामने आ जाता है और उसे घेर लेता है और साथ ही वह अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और यह देखकर वह एंसेस्टर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहाँ से भागने लगती है और इसके साथ ही वह कहने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने अलायंस बनाकर हमारे ऊपर हमला करने की। इसके बाद हम देखते हैं कि वह अपनी कॉन्शियसनेस को यहाँ से भेजती हैं, लेकिन अब यंग सेन भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और इस तरह से वे अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे बड़ी आसानी से मार देता है। यह देखकर यहाँ मौजूद स्टूडेंट कहने लगते हैं कि हमारे एंसेस्टर तो मारे गए हैं और अब वह भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बर्निंग किंगडम के बाकी एंसेस्टर और स्टूडेंट भी यहाँ पर आ गए होते हैं, जिस वजह से चिंगसिन सेक्ट के स्टूडेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते और वे सभी उनके द्वारा मारे जाते हैं। इसी बीच हम लीन को देखते हैं जो कहता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में तो ऐसी चीज़ें होती ही रहती हैं। फिर तभी सुंग युनजी कहता है कि ऐसी वार की स्थिति में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, क्योंकि अगर हमने 3 महीने में स्वान किंगडम पर कब्जा नहीं किया होता तो इसकी वजह से फायर बीस्ट भी हमारा फॉर्मेशन को तोड़ देते और वहाँ से आज़ाद हो जाएंगे और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हम उन्हें कभी भी नहीं रोक पाएंगे। जिसके बाद ये सीन दिखाते ही यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आप अगला एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।